हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का 8वां प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट अभी कराया जा रहा है, इसके समाप्त होने या ख़त्म होने के बाद चैप्टर वाइज या कह सकते हैं कि सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे या सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले मतलब जैसे केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें केवल हिस्ट्री के रहेंगे। और ऐसे ही ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, इस टाइप की जो है सेक्शनल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी प्रॉपरली होती रहे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2O। यह सोडियम ऑक्साइड जो सोडियम हाइड्राइड का क्षारीय एनहाइड्राइड है, जो जल में विलीय होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक, जिसका उपयोग चीनी मिट्टी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक किसका सूचक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसके अंतरा अणुक आकर्षण बलों की प्रबलता का। मतलब कोई पदार्थ जो है उसकी सघनता कितनी है, ठीक है, उसके मतलब ठोस है तो ठोस में वह कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी गलन क्षमता या गलनांक क्या होगी। जैसे यदि लोहा है तो लोहे का गलनांक कुछ और होगा, अगर लोहा एक ठोस गोला है तो इसका गलनांक कुछ और होगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम है या तांबा है, पीतल है, उसका गलनांक कुछ और होगा, ठीक है। तो इस आधार पे जो है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हृदय संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु किसी सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्त में क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं, कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर होना चाहिए, उच्च एचडीएल का स्तर होना चाहिए, उच्च वीएलडीएल स्तर होना चाहिए या उच्च एलडीएल स्तर होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 3 और 4 सही है या 1 और 2 3 सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। उसमें कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर होना चाहिए और एचडीएल का उच्च स्तर होना चाहिए, ठीक है। जैसे उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन हृदय रोग के निवारण में सहयोग करते हैं। एचडीएल का जो उच्च स्तर है वह वीएलडीएल के निम्न स्तर से सीधे संबंधित होता है। मतलब इसका ये है कि अगर एचडीएल उच्च स्तर में है तो वीएलडीएल जो है यह न्यूनतम स्तर में होगा, और यदि वीएलडीएल उच्च स्तर में है तो एचडीएल जो है वह निम्न स्तर में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एचडीएल जो है इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है जो हृदय रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे चारों ओर पदार्थ का 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जैसे ठोस, द्रव और गैस में अस्तित्व हो सकता है। उनकी संपीड्यता का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक जो संपीड्यता है वह ठोस की होगी, फिर द्रव, फिर गैस, ठीक है। नेक्स्ट, साल वृक्ष क्या है? यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है या उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वृक्ष है, शुष्क पर्णपाती वृक्ष है या आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साल वृक्ष जो है यह आर्द्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है और जो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और यह वृक्ष ज़्यादातर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर, पठारी प्रदेश, पूर्वी उड़ीसा आदि में पाया जाता है। और आर्थिक रूप से यह वन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसकी खासियत यह है कि यह नमी से बचाने रखने हेतु अपनी पत्तियां ग्रीष्मकाल से पूर्व ही गिरा देता है। यह इस वृक्ष की खासियत है। नेक्स्ट, स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शीतोष्ण शंकुधारी वन के वृक्ष हैं। और भारत में स्प्रूस और देवदार जो हैं यह हिमालय की ढलानों पर पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण शंकुधारी प्रकार के वृक्ष हैं। और भारत के हिमालयी क्षेत्र में यह 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और कनाडा में ये टाइगा प्रदेश की वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं और भारत में यह शंकुधारी या शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
और भी अगर देखा जाए तो इसमें जैसे मेपल हो गया, सिल्वर फर हो गया, बर्च हो गया, ये सब जो है शीतोष्ण शंकुधारी प्रकार की वृक्षें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रियाशील न होने से H2 नहीं बनाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, Hg। अभिक्रियाशील समूह में Hg का स्थान अन्य सभी क्रियाशील धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, इसीलिए Hg का मान अभिक्रियाशील न होकर के अभिक्रियाशील न होने से H2 नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, रोगवाहक और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनाफिलीज मच्छर, ये रोगवाहक दिया है और यह रोग दिया है। मलेरिया रोग का वाहक एनाफिलीज मच्छर है। चिकनगुनिया का एंडीज एजिप्टियाई, फाइलेरिया का स्ट्रेसी मक्खी और निद्रा रोग का खटमल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 1, 2, 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 4 या केवल 2। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है, जबकि 3 और 4 सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है, सॉरी साथियों, इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही सुमेलित है। मलेरिया रोग का वाहक जो है वह एनाफिलीज मच्छर होता है और चिकनगुनिया का वाहक एंडीज एजिप्टियाई मच्छर होता है। ठीक है, जबकि फाइलेरिया रोग और निद्रा रोग यह दोनों असुमेलित हैं। इसकी अगर हम बात करें तो फाइलेरिया रोग जो है वह बाउकेरिया बैनक्रोफ्टाई के कारण उत्पन्न होता है और इस रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, और निद्रा रोग का वाहक होता है सैंड फ्लाई या ग्लोसिना फैलपेलिस और यह रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बिपन्स के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चिकनगुनिया का वाहक एंडीज एजिप्टियाई नामक मच्छर होता है और यह रोग अल्फा विषाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त द्विकुंडली होता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 1, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है या केवल 4 सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 सही हैं, जबकि दूसरा गलत है। ठीक, इसका जो क्या कहा गया है कि जैसे मनुष्य का जो डीएनए है वह एक्सॉन व इंट्रॉन भागों से मिलकर बना होता है। एक्सॉन भाग जो है वह प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करता है, परंतु इंट्रॉन भाग जो है वह कोडित प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। और विषाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह डीएनए होता है। विषाणु जो है इनको सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया व जो हरित लवक या प्लास्टिड होते हैं इसमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी शूलचर्मी या इकाइनोडर्म समुद्री नहीं होते हैं। स्पंज अनन्य रूप से समुद्री होते हैं। कीट सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। कई नर वानरगण प्राइमेट्स वृक्षवासी होते हैं। इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1, 3 और 4 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, 2 और 4 सही हैं या केवल 3 सही हैं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 और 4 सही हैं। देखिए कीट वर्ग जो है वह जंतुओं में पाए जाने वाला सबसे बड़ा वर्ग है, जिसमें लगभग 70,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और यह एक अकशेरुकी प्राणियों में सर्वाधिक सफल वर्ग है और यह सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। बंदर, लीमर, टर्सियस और वृक्षवासी होते हैं। ठीक है, जैसे बंदर हो गया, लीमर हो गया, टर्सियस या वृक्षवासी होते हैं, पर यह मानव वृक्षवासी नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, गढ़ प्राइमेट में अत्यधिक विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। बाइनोकुलर दृष्टि, बड़ा सेरेब्रल और हेमिस्फीयर मस्तिष्क में पाया जाता है और सभी शूलचर्मी विशिष्ट रूप से समुद्री होते हैं, परंतु स्पंज समुद्री जल के साथ साथ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसमें क्या क्या आएगा कि स्पंज अनन्य रूप से समुद्री होते हैं, तो यह मीठे जल में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा।
और यहाँ क्या कह रहा है कि सभी शूलचर्मी या इकाइनोडर्म समुद्री नहीं होते हैं, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुणता संपन्न आधारित संरचना युक्त और किसी आकर्षक राजकोषीय पैकेज द्वारा संपूरित क्षेत्र जो आर्थिक विकास के वाहक हो उसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे विशेष आर्थिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन कहा जाता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे SEZ लिखा होता होगा। यह इकोनॉमी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है, जिसके अंतर्गत यदि कंपनियां जो हैं, कोई नई कंपनी अपना आउटलेट या कोई नई कंपनी स्थापित होती है, वहाँ पे उत्पादन करती है, तो उसको कुछ विशेष छूटें दी जाती हैं, जैसे करों की दर जो है उसके लिए कम होता है, जो यह मतलब ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कम आता है। मतलब सरकार द्वारा कुछ विशेष छूटें दी जाती हैं कि वहाँ पे अधिक से अधिक उद्योगों या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, जिससे मतलब विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए या देशी निवेशकों को और अधिक मात्रा में निवेश करने के लिए विशेष आर्थिक जोन का कॉन्सेप्ट जो है प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संस्था भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र बनाती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, कपूर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रेसडेन रेखा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, जबकि डुरंड रेखा, 38वीं समानांतर रेखा और मैगिनॉट रेखा यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है। डुरंड रेखा जो है यह भारत और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक। और यदि बात करें, यह मर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित इसका किया गया था। और जो 38वीं समानांतर रेखा है वह कहाँ पे है? यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। और यदि हम बात करें मैगिनॉट रेखा, तो यह किसके किसके बीच है? यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य है, ठीक है, यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। और ड्रेसडेन जो है यह जर्मनी का एक शहर है, न कि किसी देश को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो 3 जो है आप लोगों ने देख लिया। मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण भाप अंगार गैस है। नेक्स्ट, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल उसके आमाप और तापमान पर। किसी तारे से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण की दर दीप्ति स्टीफन के नियम के अनुसार निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किस पे? पृष्ठ की उसकी आकृति क्या है, ठीक, और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। पृष्ठ की आकृति, पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठ का तापमान इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मधुमक्षिकाओं में जैसे नर अगुणित होते हैं, कर्मी या वर्कर बंध्य और द्विगुणित होते हैं, रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वा से विकसित होती है, शहद नरों द्वारा संग्रहित निर्मित किया जाता है। यह मधुमक्खियों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नीचे दिए गुण का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। 1, 2, 3 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, या 1 और 4 सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है, ठीक। क्यों गलत है? सॉरी साथियों, क्योंकि शहद का जो निर्माण है वह श्रमिक मक्खियों या मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है, न कि नर द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत हैं? नर्मदा, महानदी, ताप्ती और सोन। मतलब इसका
सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अमरकंटक पहाड़ी से किन नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती और सोन। कूट के प्रयोग से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 और 2, केवल 2, 1, 3 और 4 और 1, 2 और 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4, नर्मदा, महानदी और सोन का। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और यह भड़ौच के निकट अरब सागर की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। महानदी जो है इसका उद्गम भी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले से निकलती है और यह ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और यह जो है सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। सोन नदी जो है यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और यह गंगा में मिल जाती है। ताप्ती सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव से निकलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। नर्मदा, महानदी और सोन नदियाँ जो हैं यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, जबकि ताप्ती नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव पहाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसंत विषु 21 मार्च को होता है। उत्तर अयनात जो है वह 22 दिसंबर को होता है। शरद विषु 23 सितंबर को होता है और दक्षिणी अयनात 21 जून को। कूट के प्रयोग से जो है सही आंसर का चयन करिए। केवल 1 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। वसंत विषुव जो है वह 21 मार्च को होता है और शरद विषुव जो है वह 23 सितंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को उत्तरी अयनात को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, जबकि क्या कह रहा है कि उत्तरी अयनात में 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और 21 जून जो है साथियों, 21 जून वसंत विषुव के अंतर्गत आता है, जब इसमें क्या कह रहा है कि दक्षिणी अयनात 21 जून को होता है। इसलिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कांच का कोई बर्तन जल में लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कसकर लगा है, तब इसको कुछ घंटों के लिए प्रशीतित्र या फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या होने की प्रत्याशा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जल के बर्फ के रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण कांच का बर्तन जो है वह टूट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 परख नलियां हैं। ए में सादा जल है, बी में किसी क्षार का विलयन है, सी में किसी अम्ल का विलयन है और डी में सोडियम क्लोराइड का विलयन है। इन विलयनों में से कौन सा एक फिनोल्फथैलीन विलयन को गुलाबी कर देगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलयन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम घाटी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? पीड़कनाशी अवशिष्ट, सीसा, लेड, मेटेनिल एला या पारा मरकरी। कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 1, 2, 4 सही है, 3 और 4 सही है या 1, 2, 3 और 4 सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। नेक्स्ट, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन के पठार का। नेक्स्ट, 2 पिंड ए और बी समान वेग से गति कर रहे हैं। पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का 2 गुना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी का जो संवेग है वह ए के संवेग का 2 गुना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आम घरेलू उपयोग की कौन सी वस्तु बिस्फेनॉल बीपीए निर्मुक्त करता है जो अंतःस्रावी विदारक और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? स्टील का बर्तन, प्लास्टिक के कॉफ़ी मग, एल्यूमिनियम के बर्तन या प्लास्टिक की जल संग्रहण बोतलें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1, 1 और 2, 2 और 4 या 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4।
प्लास्टिक के कॉफ़ी के जो मग होते हैं और प्लास्टिक की जल संग्रहण बोतलें यह हानिकारक होती हैं, जो अंतःस्त्रावी विदारक और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर अच्छी तरह से पूरी तरह से पड़ नहीं पाता, जिस कारण जो है क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है साथियों, जब सूर्य जब सूर्य जो है, पृथ्वी जब है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन कृष्णा नदी पर स्थित है। त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमएस पर -2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल उच्च भूमि लावा के प्रवाह निक्षेपों से बनी है। बुंदेलखंड नाइस भारत की प्राचीनतम आद्य महाकल्पीय एकियाई शैलों की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2HgOS और 2HgI प्लस O2G। यह जो है, जैसे उपरोक्त अभिक्रिया जो है यह अपचायी अभिक्रिया है, जिसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव मात्रा ऊर्जा जो है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा यह परंपरागत नहीं है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NO2। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? यह जो है धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे सरफ वगैरह आता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CAG लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। CAG लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। CAG को अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के लाभ सह विस्तृत हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 या 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। यह जो है इसका कार्य क्या होता है? संघ तथा राज्यों की लेखाओं का परीक्षण करना, और यह लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक होता है, और वह संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए पात्र होता है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होता है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो तीसरे ऑप्शन में कहा है कि कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। ठीक है, और यदि जो है इसमें मतलब यह आधा बताया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वह जिस दिन से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा उस दिन से उसे अपने लाभ के पद को त्यागना होगा, तब जाकर के वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, अन्यथा वह नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन करने का जो अधिकार है, यह अब वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के पास नहीं है। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अब यह कानूनी अधिकार है और इसका प्रावधान किस में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 300 ए में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में अवैज्ञानिक कोयला खनन और कोयला परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस कार्यकलाप में लगे अनेक लोग अपनी आजीविका के लिए हल्दी की खेती को अपना रहे हैं। ऊपर बताया गया क्षेत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जंतिया पहाड़ी और मेघालय का क्षेत्र है, जहाँ पर रैट खनन या कह सकते हैं कि रैट माइनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक, और यदि पूछ ले कि रेट माइनिंग या रेट होल माइनिंग किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो कोयला खनन के लिए किया जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह मेरठ में घटी जब दो सिपाहियों ने एक वरिष्ठ अधिकारी की राइफल चुरा ली थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब झांसी की रानी ने ब्रिटिशों से युद्ध की घोषणा की। इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने मेरठ में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी। इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारियों पर गोली चलाई। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? 1 और 4, 2, 4 या 2, 1, 2 और 3? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही 4 जो है सही है, जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शैवमत के उत्कट संरक्षक थे और धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने केवल संस्कृत विद्वानों को बढ़ावा दिया और उन्हें वृहद अनुदान दिया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या न तो 1 न तो 2? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। राष्ट्रकूट राजा जो थे इन्होंने ब्राह्मणों तथा जैन दोनों ही धर्म को आश्रय दिया था और यह धार्मिक सहिष्णु थे। राष्ट्रकूटों के काल में दक्षिणापथ में जैन धर्म का विकास हुआ और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म में रुचि रखता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य उसके गुरु थे और राष्ट्रकूट राजाओं ने कन्नड़ भाषा तथा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था और इन्होंने कन्नड़ के साथ साथ संस्कृत का भी विकास किया था। अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कविराजमार्ग की रचना की थी। ठीक है, तो यदि यह पूछ ले कि कविराजमार्ग की रचना किसके द्वारा की गई थी? अमोघवर्ष द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी की 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज के बारे में सही है? हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्र की एक सभ्यतापरक संकल्पना प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज यह स्पष्ट करती है कि भारतीयों की दुर्दशा में सुधार के लिए सांसदीय लोकतंत्र आवश्यक था। हिंद स्वराज यह तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? केवल 3, केवल 1, 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। हिंद स्वराज जो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी और यह पहल जो है दक्षिण अफ्रीका में छपने वाली साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी या इसे प्रकाशित किया गया था। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज में हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह लिखी गई थी। किताब में लिखा गया है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उससे उसे लाभ होगा। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वशासन या स्वराज को विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। नेक्स्ट, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली तीर्थयात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों का सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, श्रम विभाजन में प्रायः क्या सम्मिलित होता है?
विशेषीकृत आर्थिक क्रियाकलाप, अत्यंत सुस्पष्ट उत्पादक भूमिकाएं, हर एक को कई समान क्रियाकलापों में सम्मिलित करना। व्यक्ति सिर्फ एकल क्रियाकलाप में लगे रहते हैं तथा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, केवल 3 या 2 और 4? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित विचारकों और आंदोलनों में से किसने गांधी जी के राजनीतिक विचारों के विकास को प्रभावित किया था? हेनरी डेविड थोरो, जॉन रस्किन, जैन मत या जॉन मिल्टन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4, हेनरी डेविड थोरो, जॉन रस्किन और जैन मत ने। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र दाभोलकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अर्थशास्त्र जो है वह राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय मूल ग्रंथ है, ये तो सही है। अर्थशास्त्र जो है राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों को परिभाषित करता है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो मुख्य सरोकार या मुख्य फोकस बिंदु है वह प्रशासन से है, न कि उसकी उत्पत्ति से। ठीक है। और अर्थशास्त्र जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के द्वारा अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम है, इनके द्वारा की गई थी। और यह अर्थशास्त्र जो है यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। हिंदू विधि तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। देखिए, 1781 ईस्वी में मुस्लिम कानून और उससे संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मदरसा की स्थापना की गई थी। और 1792 ईस्वी में जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, तो मुस्लिम विद्यालय या मदरसे की जो स्थापना है वह 1781 में की गई थी और संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी में 1792 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई एकीकृत विद्युत विकास योजना के घटक है? शहरी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक या सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण परिणामित्र या ट्रांसफार्मर संभरण या फीडर कंज्यूमर का मीटर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रों के बीच एक दूसरे की संस्कृति और साहित्य के प्रति परस्पर समादर विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय स्वरूपी समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न देशों में विद्वानों तथा शिक्षकों के बीच संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने में सम्मान को प्रोत्साहित व संवर्धित करना, उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों की कार्यवाहियों के सामंजस्य केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1872 का ब्रह्म समाज ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतर्जातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। केशव चंद्र सेन ने अपनी अवयस्क पुत्री का विवाह वर्धवास के महाराजा के साथ, यह वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान के महाराजा के साथ आयोजित किया था उसके साथ। केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने उनसे अलग होकर नव ब्रह्म समाज की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज एक छोटे अभिजन समूह से बढ़कर के जन आंदोलन बन गया था।
बताइए इसमें से कौन सही है, एक, एक और दो, दो और तीन, या चारों सही हैं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। देखिए 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1872 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयास से सरकार ने 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह जो है उस समय के कूच बिहार के राजा के साथ कर दी थी। कूच बिहार के जो उस समय के राजा थे उनके साथ कर दी थी, जिसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो कानून बनवाया है उसका पालन खुद नहीं किए, तो इससे क्या हुआ कि जो इनके अनुयायी थे वह इससे अलग हो गए। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्म समाज से दूसरा विघटन हुआ, इसे जो है ब्रह्म समाज का दूसरा विघटन माना जाता है। और इसके बाद जो है कुछ लोगों ने मिलकर के नवनिर्मित संस्था का नाम दिया जिसे साधारण ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसका निर्माण किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यह 53 से 55 तक जो प्रश्न है वह एक और दो, मतलब इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कूट द्वारा जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्या है, पेट्रोलियम परिवर्ती घनत्वों के बहुत सारे विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम की कोटि ग्रेड मुख्यतः विभिन्न हाइड्रोकार्बन के अपेक्षित अनुपात पर निर्भर करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, लाल सागर में अत्यधिक लवणता है, लाल सागर में वाष्पीकरण की दर अधिक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन सही और कारण कथन कारण की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी से वातावरण में जलवाष्प और धूल के कणों का उद्गार होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है वो कारण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, निरापद या दिया सलाइयों सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस। AIIMS के निम्नलिखित केंद्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर अनुक्रमित कीजिए। ऋषिकेश, नई दिल्ली, पटना और भुवनेश्वर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है तो सबसे पहले आ जाएगा भुवनेश्वर। ठीक, जो कहाँ पे है, यह उड़ीसा में है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, भुवनेश्वर के बाद आएगा आपका ऋषिकेश। ठीक, उसके बाद आ जाएगा, सॉरी साथियों, भुवनेश्वर के बाद जो है वह पटना आएगा। पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, मतलब आपको इस क्रम में चलना है। भुवनेश्वर उड़ीसा आएगा, फिर पटना बिहार आएगा, उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आएगा आपका ऋषिकेश, फिर आ जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शहरों में कारों और ट्रकों जैसे वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। कारों से ऐसे विभिन्न प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जो अंतः श्वसनीय होने पर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन शामिल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन। एक और चार, एक और दो, एक दो और तीन या एक दो और चार, इसमें कौन कौन शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दो और चार। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इत्यादि कैंसर जनित यौगिक हैं जिससे अंतः श्वसन से असाध्य रोग तथा मृत्यु तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका, सॉरी साथियों, इसमें जो है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बेंजीन शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, दूध का दही बनना, भोजन का पचना या जल का हिमीकरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, अर्थात इन सभी का। सिट एरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और
पॉमिटिक अम्ल, इन तीनों का जो है पोटेशियम लवण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन यौगिक कज्जली ज्वाला नहीं देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेक्सेन। किसी पदार्थ के किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान उसके विद्यमान द्रव्यमान की मात्रा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता, गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या केवल 1 सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। देखिए, किसी पदार्थ की जो मात्रा है वह उसमें निहित गुण होती है और यह उसमें विद्यमान द्रव की मात्रा होती है, जो किसी स्थान अथवा गुरुत्वीय बल पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो बताइए क्या होगा? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है साथियों एक अमीनो अम्ल है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? यह नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा है। और लिपिड क्या है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी कण पर किसी दिए गए समयांतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग क्या होता है? उस कण पर जो आवेग है वह उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तापन के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही नहीं है, जबकि यानी तीनों विकल्प सही हैं। इसमें क्या कह रहा है? जैसे जैसे बर्फ पिघलती है इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक समान प्रसरण होता है, जो कि गलत है। अन्य तीनों विकल्प जिसमें कहा गया कि पारद तापमापी तापन के कारण प्रसरण होने के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। 2 रेल पटरियों के बीच तापन के कारण होने वाले प्रसरण की गुंजाइश रखने के लिए थोड़ा अंतराल रखा जाता है। किसी धातु के तार का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई बढ़ती है। यह तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में। यह कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और यह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? और इसमें पूछा है कि कौन सही सुमेलित है। रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं, पेरियार में हाथी, मानस में सिंह और गिर में गैंडा राइनोसोरस। बताइए इसमें कौन सही सुमेलित है? 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 4 या केवल 2? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1 और 2 जो है वह सही सुमेलित है। रणथंभौर बाघ के लिए फेमस है और पेरियार हाथी के लिए। देखिए, राजस्थान का जो रणथंभौर है वह बाघ संरक्षण से संबंधित है और केरल के पेरियार जो है वह हाथी संरक्षण से संबंधित है। जबकि असम का जो मानस राष्ट्रीय पार्क है वह एक टाइगर रिजर्व है, जबकि एशियाई शेरों की शरण स्थली राजस्थान के गिर राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और गिर गिर के बारे में क्या कह रहा है? यश सिंह इसमें जो है हो जाएगा मुख्य रूप से आपका जो गिर राष्ट्रीय पार्क है। भारत में गैंडों का जो संचार असम के काजीरंगा में होता है, तो यह जो है गैंडा से हो जाएगा और गिर जो है सिंह से हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए H2G के मोल की कितनी संख्या की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जो है यह संचित ऊर्जा नहीं, जबकि स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा यह संचित ऊर्जा है। नेक्स्ट, यह अनुसूचियां हैं और यह विषय है। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची यह शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरी अनुसूची जो है दिया है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से शपथ एवं प्रतिज्ञान से, यह गलत है, क्योंकि दूसरी अनुसूची जो है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित भारत के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि अब हट गया है। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि इस आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस संदर्भ में केवल क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि वह 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में किए गए मतदान के कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे। वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों से एक से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे, कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे। नीचे दिए गुण का प्रयोग करके सही आंसर का चयन कीजिए। कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जो है दिल्ली को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कुल कितनी हैं। यह एग्जाम में पूछ लेता है। अभी पिछली किसी एग्जाम में पूछा था कि वर्तमान समय में कुल कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और यह पूछा था कि नवीनतम किसे जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्यनीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का भी लक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक डेरेगुलेशन और विनिवेश। यह नेहरू महालनोबिस मॉडल नहीं है। जबकि पूंजीगत माल के उद्योगों का विकास, अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भाविता, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि, यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, या कह सकते हैं उसका गुण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषता है। निर्धन के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, खाता धारकों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान, शून्य शेष के साथ बैंक खाते की अनुमति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, तीव्रता धारणी और अधिक समावेशी समृद्धि की बात की गई थी किसमें, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंध किया गया है। इसका भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। क्योंकि भारत के संविधान के सभी संशोधन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक है, यह गलत है। जबकि संशोधन की कार्यविधि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया, यह सही है। नेक्स्ट, नभ नभ स्पृश्यम दीप्तम किसका आदर्श है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना का। नेक्स्ट, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की लाक्षणिक या अभिलाक्षणिक विशेषता है। अरब सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा, कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, या उत्तर पश्चिमी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत का। निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आजीवक। मतलब और ये बताइए कि आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था। इसका आंसर बताइए, अगले वीडियो में जो है इसके आंसर मैं बताऊंगा। अच्छा बता देता हूँ, इसके संस्थापक है मक्खली गोशाल। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लगाइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख है तो दुख का कारण होगा। ठीक, दुख का कारण होगा,
उसके बाद क्या कहा था, दुख का जब कारण होगा तो इसका कोई निरोध भी तो होगा, और निरोध होगा तो दुख निरोध का इसका मार्ग भी होगा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पहला गलत है जबकि दूसरा सही है। ठीक है, कि उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपनिषदों के प्रति श्रद्धा थी। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, श्रृंगेरी, जिसमें यदि जोशी मठ की बात करें तो यह कहाँ पे उत्तराखंड में है, द्वारका की बात करें यह कहाँ पे है, गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, और श्रृंगेरी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, या इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, किसकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भर्तृहरि की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण जो है कथन की उपयुक्त व्याख्या करता है। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में, और वही 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो मदरसा की स्थापना की गई थी वो इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारी औद्योगिकरण। नेहरू जो थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारी औद्योगिकरण के समर्थक थे, जबकि महात्मा गांधी लघु उद्योगों के समर्थक थे। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ दर्रों की यदि हम बात करें तो आप लोग जो है अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन थे, जैसे काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहार और भूरजिला, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचला। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति दर्रा है। सिक्किम में है नाथुला और जिलेपला। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला, यांगयाप और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और मणिपुर में क्या है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद अनुषंगी नगर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पनानगुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तापी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है जो अरब सागर में गिरती है, जबकि अन्य नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक का पठार जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, जबकि उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश उच्च भूकंपीय तीव्रता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केरल में। और यदि यह पूछे कि भारतीय क्षेत्र में या भारत के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में किसमें सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, तो उसका हो जाएगा आंसर अंडमान निकोबार। और भारत की मुख्य भूमि में कहाँ पे सबसे पहले आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उपरोक्त सभी हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है, या भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों का अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, यह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, पर्यावरण के। नेक्स्ट, पर्यावरणीय अपकर्षण से अभिप्राय क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, पर्यावरणीय अपकर्षण के। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी पर चंद्रमा पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है क्या कह सकते हैं कि कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो स्रोत बिंदु है वह एक ही है। ठीक है, दोनों तिब्बत पहाड़ से या तिब्बत की पठार से इन दोनों का उद्गम होता है। और यहाँ से निकलने वाली अन्य नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, जैसे सिंधु नदी हो गई, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, यांगटी सिकियांग, हांगहो नदी, इरावदी और मेकांग। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के पठार से मानसरोवर, तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजा है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 है, उस जगह की देशांतरी रेखा क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वर। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट जो है बहुत तेज़ी से सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे से जो है प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी दिया है एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से आपको बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो फिर आगे से वीडियो अपलोड करने पर वैसा ही किया जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को जिसमें सुविधा हो, जैसे आप लोग संतुष्ट हों उसी प्रकार वीडियो को अपलोड कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद ऐसा चाहे तो कर सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिनों तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, ठीक है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है किस प्रकार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा इसे इसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्यों में। इसका निर्धारण करता है कि कौन सा पद लाभ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है इसका निर्धारण अनुच्छेद 102 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत करता है और राज्यपाल जो है किसके अंतर्गत करता है? 191 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। सॉरी साथियों, इसका जो आंसर है ना वो बी होगा। ये संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे केंद्र में संसद द्वारा और राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा पद लाभ के अंतर्गत आता है, ठीक है। संसद जो है इसका निर्धारण करती है संविधान के अनुच्छेद 102 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत
और जो राज्यों की विधानमंडलें हैं वह इसका निर्धारण करती हैं संविधान के अनुच्छेद 191 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो सॉरी, कहीं कहीं जो है ना कोई कोई ऑप्शन जो है गलत दे दिया है, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाभ के पद का लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, जो कि गलत था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद, केंद्र में संसद और राज्यों में राज्यों की विधानमंडलें। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम क्या होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए, तभी जो है कि उसे विपक्ष के दल का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन यह इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जिसमें मद्य निषेध की बात करें, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया है, और काम के अधिकार का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है वह 39 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, यह क्या है? यह जो है एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता यह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 महीने के अंदर जो है इसकी घोषणा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। नेक्स्ट, और निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सीमा कर, या सीमा कर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीडीपी से। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, यह उसका उद्देश्य नहीं, जबकि पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, यह तीनों जो है इसका उद्देश्य है, जबकि सी गलत है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है किसके द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीएसओ या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आबिद हुसैन समिति ने। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का जो निर्माण है वह आरबीआई या कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, नीचे कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है।
विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सेवाओं या सर्विस का जो निर्यात होता है यह अदृश्य होता है। श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पे अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है, क्या जारी करती है? यह चार्टर पार्टी जारी करती है। किसी पिंड का भार किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होता है? मतलब क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका सही आंसर है किसी पिंड का जो भार है वह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, जबकि यानी तीनों विकल्प जो है गलत है, क्योंकि पृथ्वी तल पर हर जगह इसका भार जो है समान नहीं होता है, और विषुवत रेखा पर इसका भार जो है न्यूनतम होता है, न कि अधिक होता है, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है किसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉकेट में। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा वाष्प और आर्गन। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यदि बढ़ती है तो इससे जो है भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरता के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सी है? यह जिम्मेदार बैक्टीरिया होती है राइजोबियम जैपोनिकम। देखिए सोयाबीन में जो बैक्टीरिया है वह राइजोबियम जैपोनिकम है, और तीन पतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली, और लुकेरनो में जो है राइजोबियम मेलिलोती, और गुन्नेरो मैक्रोफाइला में नोस्टोक मास्कोरम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फसल लॉगिंग विधि क्या है? फसल लॉगिंग विधि जो है यह फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? हल्दी जो है यह तने से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी। यह किस नदी पर लागू की गई है? बेतवा नदी पर जो है लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, या उत्तर प्रदेश को कितने भागों में या कितने जलवायु प्रदेशों या सस्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9। प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम जो है यह तमिल कवियों का एक संघ या मंडल था। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था वह जो था वह फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, नंगा पर्वत जो है उत्तराखंड में नहीं है, जबकि कामेट, बंदरपूछ और दूनागिरी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? नंगा पर्वत जो है वह कातिल चोटी भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और यह नंगा पर्वत जो है पाक अधिकृत कश्मीर तथा पीओके में आता है, जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जिसे कातिल चोटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसे मापा जाता है चेन्नई में। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन था CFC। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी यदि हम देखा जाए तो इसके लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम जो है ट्रांसले द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ये थे 150 क्वेश्चंस, बहुत तेज़ी से इसे सॉल्व कराए हैं। इसे आप लोग अगर देखना चाहें तो थोड़े कम करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग जो है क्या चाहते हैं, या फिर से इसमें और क्या ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।